नाजरीन, एक बार फिर से आपका खादिम पास्टर रफीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आज आपको खुदावंद के कलाम की ओर लेकर के चलना चाहते हैं कि आप हमारे साथ में खुदावंद के कलाम यशायाह की किताब उसका 54 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत पर गौर करेंगे। यहाँ पर लिखा है, ए बाज तू जो बे औलाद थी, नगमा सराई कर, तू जिसने विलादत का दर्द बर्दाश्त नहीं किया, खुशी से गा और जोर से चिल्ला, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, बेकस छोड़ी हुई की औलाद शौहर वाली की औलाद से ज्यादा होंगी। आपको लगता है क्या कि आपको छोड़ दिया गया? आपको लगता है कि आपको इग्नोर किया गया है? आपको लगता है कि लोगों ने आपसे चश्मपोशी करी है? और कभी कभी आपको ये भी लगता होगा कि खुदा ने भी अपना मुंह मेरी ओर से मोड़ करके रखा है। पर यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, ए बाज तू जो बे औलाद थी। इसका मतलब है ये एक तारीख हो जाएगी। जो चीजें आपके नाम पर लिखी थी, जो खराब चीजें लिखी थी, इनसे कुछ नहीं हो सकता, ये बेकार के हैं, ये रद्द कर दिए गए हैं, ये खराब हैं, खारिज कर दिया गया है। पर खुदा के कलाम में लिखा है, ए बाज तू क्या कर, तू जोर से चिल्ला, नगमा सराई कर, खुदावंद की तारीफ कर। इसका सबब क्या है? सबब ये है कि आसमान का खुदा आपकी जिंदगी में अब वो करने जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ, और वो करेगा जो कोई कर नहीं सका। और यहाँ पर लिखा है खुदावंद के कलाम में कि तू जिसने विलादत का दर्द बर्दाश्त नहीं किया, खुशी से गा, जोर से चिल्ला, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शौहर वाली की औलाद से ज्यादा होगी और अपनी खैमेगाह को वसी कर दे। खुदा के लोगों, क्या आपको मालूम है कि आसमान का खुदा बढ़ाने की ताकत रखता है? आसमान का खुदा नया करने की ताकत रखता है। आसमान का खुदा पैदा करने की ताकत रखता है। आसमान का खुदा सब कुछ बदलने की सलाहियत रखता है। जो चीजें कभी नहीं हुई, उन सब चीजों को करके वो बदलना चाहता है, बदल सकता है। यूं लिखा है पहला तवारीख उसके 4 बाब की 10वीं आयत में, याबीज नाम का एक शख्स है और जो पैदा हुआ तो लोग उसको पनौती कहते थे। पनौती हम जानते हैं, जो नसुड्ढे होते हैं, जो जहां पहुंच जाते हैं सब चीजें खराब हो जाती, भरभंडा हो जाता है, सब चीजें बेरौनक हो जाती हैं। इसकी माँ ने ये नाम रखा था। मैं समझता हूँ कि माँ ऐसा नाम नहीं रख सकती, पर उसने मजबूर होकर के उसने ये देखा कि सचमुच में मेरा बच्चा जो है पनौती है और इसकी जिंदगी जहां भी जाती है सिर्फ दर्द को पैदा करती है, और इसलिए उसने याबीज नाम रख दिया। लेकिन आपको बताएं, याबीज अगर आप भी हैं तो खुदावंद आपसे कह रहा है कि खुशी से गा, जोर से चिल्ला, क्योंकि खुदावंद फरमा रहा है कि वो काम आपकी जिंदगी में वो करने जा रहा है जो आप आज से पहले कभी सरजद नहीं हुआ। अब यूं लिखा है, जब आप 4 बाब की 9वीं आयत को पढ़ेंगे, पहला तवारीख, तो वहां पर लिखा है कि याबीज अपने सब भाइयों से ज्यादा सरफराज हुआ। सब भाइयों से ज्यादा सरफराज हुआ। इसका मतलब है जितने भी उसके भाई हैं उन सब से ज्यादा वो सरफराज था, नहीं हुआ। तो कैसे हुआ? कोई चीज जब होती है तब उसको कहते हैं कि ये हुआ। 4 बाब की 10वीं आयत को, 10 बाब की 4थी आयत को पढ़ूंगा, 4 बाब की 10वीं आयत 9वीं आयत को पढ़ूंगा। याबीज अपने भाइयों से मुअज्जिज था और उसकी माँ ने उसका नाम याबीज रखा, क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। याबीज ने इजराइल के खुदा से ये दुआ की, आह मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हुदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और जो उसने मांगा खुदावंद ने उसको बख्शा। सुनिए उसने मांगा क्या क्या था। पहली बात, उसने बरकत मांगी, आसान है। दूसरी बात, उसने कहा कि मुझे इस तकलीफ से, इस दर्द से बचा। और तीसरी बात उसने कही, आह मुझे वाकई बरकत दे, मेरी हुदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो, तो मुझे बदी से भी बचाना आसान है। पर हुदूद बढ़ाना, हद को बड़ा कर देना, आपको इंक्रीज देना, आपको बढ़ोतरी देना, चाहे वो इरफान में हो, चाहे वो दौलत में हो, चाहे वो ज़ारत में हो, चाहे वो दानिशमंदी में हो, और चाहे वो जमीन की बढ़ोतरी में हो। यहाँ पर उन्होंने हुदूद बढ़ाने की जो दुआ करी, उन्होंने ये दुआ करी थी कि मेरे मुल्क के जो आस्ताने हैं उनको बढ़ा दे खुदावंद। और आपको बताएं क्या लिखा है? आगे लिखा है, और जो उसने मांगा खुदावंद ने उसको बख्शा। आपको पता है कि कौन आपसे बातें कर रहा है?
وہ باتیں کر رہا جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے اور جو یہ سب چیزیں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 2 باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں زبور میں خداوند حضرت داؤد سے فرمانے لگا اور کہنے لگا کہ میں اس فرمان کا بیان کروں گا، یہ 7ویں آیت ہے، جو خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کار مانگ کر کے سوچتے ہیں بہت بڑی چیز مانگ لی، یہاں پر خداوند کہہ رہا ملک مانگ، یہاں پر خدا کہہ رہا ہے زمین کے انتہائی حصوں کو مانگ، یہاں پر خدا کہہ رہا ہے میں قوموں کو تیری بادشاہت کے لیے تیرے تابع کر دوں گا اور تجھے بادشاہ بنا دوں گا۔ پر خدا کہہ کیا رہا ہے؟ خدا فرما رہا ہے حضرت داؤد سے کہ مجھ سے مانگ۔ خدا کے لوگوں آپ نے مانگا کس سے؟ شاید ہم نے اس سے مانگا جو دے نہیں سکتا۔ ایک دن کی بات ہے، اکبر بادشاہ اپنے روز کے مسافرت پہ جا رہے تھے اور ایک بھکاری ان کو مل گیا اور ان کو وہ فقیر بہت پسند آیا اور انہوں نے اپنے ایک تمغے پر لکھ دیا کہ اس کو کل ہمارے دربار میں حاضر کیا جائے۔ اگلے دن وہ دربار میں حاضر ہوا، دربار نے روکا، دربار نے جب روکا تو اس نے کہا اکبر نے بلایا ہے۔ اس نے جب وہ نامہ دیکھا تو اس نے کہا سچ مچ میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی وہ دعا کر رہے ہیں، ابھی نہیں جانے دیں گے۔ اس نے کہا ہم کو اکبر نے بلایا، مجھے جانے دیجیے۔ چونکہ بادشاہ کا فرمان تھا، وہ دربار انہیں روک نہیں سکا اور وہ وہاں تک ان کو لے گیا جہاں وہ دعا کر رہے تھے۔ اور جب انہوں نے اپنی عبادت ختم کری اور ایسے ہاتھ پھیلا کر کے وہ دعا کر رہے تھے تو اس فقیر نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو بتایا گیا یہ مانگ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ کیا دے گا، یہ تو خود مانگتا۔ آپ کو بتائیں اس دنیا کے تمام لوگ جو آپ کو دیتے ہیں وہ خود مانگتے ہیں، پر میں اس سے مانگنے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ جو 54 باب کی 1-2 آیت میں یشعیاء میں بات کر رہا، وہ کہہ رہا میں سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں اور ساری چیزیں کر سکتا ہوں۔ اور اس نے داؤد سے کہا مجھ سے مانگ۔ اور ہم داؤد کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو جنگل میں رہا کرتا تھا، ایک دن اسرائیل کی گدی پر منعقد ہوا اور وہ بادشاہ قائم کیا گیا۔ خدا ہم آپ کو برکت دے۔ ہم پھر سے ملیں گے اسی نشست میں اور آپ کو خدا کے کلام سے واضح کرتے رہیں گے، برکت پذیر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔